ओम शांति। ऐसी कहानी जिससे शिव बाबा से दिल लग जाए कि चौथे पार्ट में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज कहानी है सुमित्रा माता की, जिनकी उम्र है लगभग 60 साल और पढ़ाई नहीं की हुई है, लेकिन दिल बड़ा सच्चा है। उनको किस तरीके से भगवान ने आके मदद करी, भगवान ने आकर उनका हाथ थाम लिया जब इस दुनिया में उनका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। सुमित्रा माता जो बचपन से ही काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया और फिर जैसे उनकी शादी हुई, इनके कुछ सालों के बाद उनके लौकिक पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और बड़ी ही परेशानी के साथ उन्होंने अपने बच्चे को पाला। यानी कह सकते हैं कि जब पढ़ाई नहीं की है तो उन्होंने अपने बच्चे को कैसे पाला होगा। दूसरों के घर में बर्तन मांज कर, परेशानियां सहन कर, कुछ सारी तकलीफों को दिल में समाये हुए उस सुमित्रा माता ने बच्चे को बड़ा किया। घर भी कच्चा, छोटी सी जमीन का टुकड़ा उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर, और फिर भी काफ़ी परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया। कहते हैं ना कि माँ का जो प्यार होता है वो बहुत ही बच्चे के लिए गहरा होता है। जब माँ बच्चे को भी जन्म देती है, उस समय की जो पीड़ा होती है, साइंस के अनुसार सबसे ज़्यादा डेसिबल यानी असहनीय पीड़ा जिसको कहते हैं, वह माँ इस पीड़ा को इसीलिए झेल लेती है क्योंकि बच्चे से उसको प्यार होता है। जब बच्चे की शक्ल भी नहीं देखती है माँ, पेट के अंदर गर्भ में होता है, तब भी उससे प्यार हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कहावत की प्रेम अंधा होता है, अर्थात बिना देखे उससे प्यार हो जाए। लड़का है, लड़की है, कुछ पता नहीं। वैसे ही सुमित्रा माता को वो दिन बहुत याद आते कि कैसे उसने बच्चे को पाला पोसा और पढ़ाई कराई और इस लायक बनाया। और बच्चा जो पवन है वो भी काफ़ी हद तक तो समझदार ही था, माँ की मदद भी करता था, खेत में भी जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माँ ने तकलीफ लेकर 20 से 30 हज़ार रुपये का कर्जा लेकर भी उसको शहर में पढ़ाने के लिए भेजा। शहर में वो पढ़ भी गया और सुमित्रा माता के दिन भी बदल गए। बच्चा कमाने भी लग गया, लेकिन बच्चा किसी लड़की के प्यार में ऐसा फंसा कि उससे लव मैरिज ही कर ली। फिर धीरे धीरे माँ से रिश्ता खत्म होता गया, लेकिन धीरे धीरे माँ को आशा थी कि मेरी बात मेरे बेटे से ज़रूर होगी। माँ पलके बिछाकर उसका इंतज़ार करती थी। बेटा हमेशा कहता था सुमित्रा माता से कि मम्मी, माँ मैं भी अगले सप्ताह आऊँगा। अब सुमित्रा माता को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे उनको पता चला कि बच्चे ने तो शादी ही कर ली है, वहाँ लव मैरिज ही कर ली है, तो मानो सुमित्रा माता के पाँव तले जमीन ही निकल गई। कुछ कहने के लिए उनके पास अल्फाज ही नहीं बचे थे, क्योंकि सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें, सब कुछ सुमित्रा माता का अपने बच्चे के साथ ही तो था। कच्चा मकान, टूटा फूटा मकान, उसके अंदर टूटे फूटे खिलौनों को देखकर सुमित्रा माता को बहुत उसकी याद आती थी। जिससे पवन ने शादी करी थी, उसने तो मानो उसको माँ से बिल्कुल दूर ही कर दिया था, या दूसरे शब्दों में कहो कि माँ को भुला ही दिया था। हाँ, कुछ पैसा ज़रूर वो भेज देता था, लेकिन कहते हैं कि वो पैसा भी किस काम का। बाद में तो पैसा भी धीरे धीरे बहुत टाइम हो जाता था
जब इच्छा होती थी तो भेज देता था। इस तरह से सुमित्रा माता अंदर से काफ़ी दुखी थी। फिर अचानक वहीं उसी एरिया के अंदर ब्रह्मा कुमारी का शिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे रेखा बहन आई और उन्होंने शिवरात्रि पे भगवान का परिचय दिया कि बस भगवान आ गया है, इस संसार में कोई भी नहीं सगा, सब देने वाले हैं दगा। अगर भगवान से अपना संबंध बन जाए तो वो कभी भी निराश नहीं होते हैं, वो कभी निराश नहीं करता है। सुमित्रा माता को, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो बात उसको दिल में लग गई कि भगवान आया है और उससे बात कर सकते हैं। बस उसका घर 3 से 4 किलोमीटर दूर था सेंटर से, लेकिन वो ऐसे भागती हुई आती थी सेंटर पे कि मानो उसके कदम रुक ही नहीं रहे हों। पैदल, चाहे बारिश हो, चाहे धूप ज़्यादा हो। वहाँ पे उसने कोर्स किया। कोर्स उसको इतना समझ में आया या नहीं आया वो उसको पता नहीं, लेकिन उसका दिल इतना सच्चा था कि बस सेंटर में बैठ जाती थी और भगवान के आगे, बाबा की फ़ोटो के आगे न जाने उसके आंखों से आंसू टपकते रहते थे, उससे बातें करती रहती थी। अब तो उसके पास पैसों की भी शायद कमी थी, क्योंकि रेखा बहन ने जब उसकी साड़ी को देखा कि बहुत फटे हाल में थी वो, उसके पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं रहते थे, लेकिन उसकी बात को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसके भगवान के प्रति प्रेम को देखकर दीदी भी का दिल भी पिघल जाता था कि जो इतने दूर से आती है, मुरली कभी मिस नहीं करती है, कितना प्यार है उसको भगवान से। जब दीदी ने उसको चुपके से एक दिन खाली 2 रुपया अंदर डालते हुए देखा, छुपा कर, कहीं उसको लगता था कि मैं बहुत कम पैसा लेके आती हूँ। उस दिन उसने शायद कुछ गेहूं था खेत का, वो बेच के दुकान वाले को, उसके बाद वो पैसा लेके आई थी। उस पैसे में से उसने भंडारी में पैसा डाला था। ऐसा प्रेम शायद ही किसी का होगा। जब उस सुमित्रा माता को एक बात पता चली कि अमृत वेला के अंदर बाबा हर एक के घर पे जाते हैं, शिव बाबा आते हैं और अमृत वेला में हर एक के घर पे जाते हैं, तो वो बात सुमित्रा माता को, क्योंकि बहुत भोली थी वो माता, हर बात में उसको इतना भरोसा हो जाता था। और दीदी ने बताया कि जैसे शबरी थी, इंतज़ार करती थी, और वैसे ही भगवान अमृत वेला में सच्चे दिल से करते हैं तो हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास जाते हैं और उनको उठाते भी हैं। तो बात सुमित्रा माता को ऐसी लगी कि भगवान घर पे आते हैं। और फिर दीदी ने ये भी बताया कि इस भगवान को अपना बच्चा बना लो। सुमित्रा माता की जैसे दुख भरी दास्तान उनको अनुभव हुई तो उन्होंने यही कहा कि तुम इसको भगवान को अपना बच्चा बना लो। वैसे सुमित्रा माता की विशेषता थी कि बच्चा कितना भी गलत हो गया, लेकिन वो उसकी बातें दुनिया में नहीं करती थी कि कहीं बेटे का नाम खराब न हो जाए। जानबूझ के हमेशा कहती थी कि बेटा मेरी बहुत मदद करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सारी बात दीदी को बता दी। फिर दीदी ने कहा कि आज से तुम शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो। बस क्या था, और बताया कि तुम भगवान को ही भोग लगाओ, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लो। फिर बस सुमित्रा माता ने ऐसा ही किया। अब उनको कुछ पता नहीं, तो उनको लगा कि अमृत वेला में तो भगवान आते हैं, मेरा बच्चा आता है सुबह, और सुबह अगर बच्चा आएगा तो ऐसे कैसे आएगा। तो बाहर मिट्टी का आंगन था, तो पूरा आंगन उन्होंने ऐसा साफ कर दिया सुमित्रा माता ने कि आज तो सुबह 3 बजे मेरा बच्चा आएगा, शिव बाबा आएंगे, भगवान आएंगे। अगर बाहर इतना गंदा होगा तो वो कैसे अंदर आएंगे। इसलिए उसने क्या किया, आंगन को अच्छे से धो लिया। अंदर उसका जो टूटा फूटा मकान था, कमरा था, उसको ऐसे साफ कर दिया जैसे ऐसा उमंग उत्साह कि आज तो 3 बजे भगवान आएंगे। दीदी बताया है कि सुबह भगवान आते हैं। तो बस उसके पास जो कुछ था, तो बाहर से 2 एप्पल लेके आई थी, कुछ फल फ्रूट लेके आई और एक हलवा जो कटोरी में बना के उनके लिए रखा कि बस भगवान आएंगे तो मैं उनको लिए क्या खिलाऊंगी, मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगी। तो बस इसी चीज़ की तैयारी कर फिर वो 3 बजे, उसको तो रात को नींद ही नहीं आई थी,
और वो उसी पल का इंतज़ार कर रही थी और गेट खुला रखा था कि भगवान आने वाले हैं और मैं उनको प्यार से भोग को और मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी। फिर क्या होता है, 3 साढ़े 3 बजती है, 3:45 होती है। स्वयं शिव बाबा अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा बाबा के रूप में उस दरवाजे पे आते हैं और अंदर जैसे आते हैं उसको देखकर सुमित्रा माता की आंखें ऐसी की ऐसी खड़ी उनको एक नज़र से निहारती रहती है, मानो जन्म जन्म की प्यास बुझ गई हो, मन एकदम तृप्त हो गया हो। क्योंकि जिन आंखों ने शिव बाबा को देख लिया, भगवान को देख लिया, भगवान को सामने उपस्थित होते हुए देख लिया, उसकी अंदर के अनुभव के लिए कोई शब्द नहीं है, मन एकदम तृप्त हो जाता है। वही बात सुमित्रा माता के साथ हुई। उन्होंने शिव बाबा को अपने पास पाकर, अपने बच्चे को पास में पाकर इतनी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बोला कि बाबा तुम आ गए, मेरा बच्चा तुम आ गए, तुम्हारे लिए मैं पूरे दिन से इंतज़ार कर रही हूँ। देखो मेरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया। बाबा पास में बैठे और बाबा ने सुमित्रा माता के सर पे हाथ फिराया, मानो बहुत दुलार कर रहे हों, और सुमित्रा माता ने अपने हाथों से वो फल को बाबा को खिलाया और मानो बाबा नयनों से उनको इतनी शक्ति दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं कि उनका मन बस निहारता जा रहा है, निहारता जा रहा है, निहारता जा रहा है। फिर बाबा ने भोग को स्वीकार किया और फिर बाबा वरदानी हाथ देकर चले गए। वह पल ऐसा था कि सुमित्रा माता के अंदर ऐसा बड़ा परिवर्तन ही आ गया, मानो आत्मा में बल बढ़ दिया हो। सारे दुख और चिंताएं मानो पल 1 सेकंड में खत्म हो गई हो। जन्म जन्म की जो दिल में पीड़ा थी वो समाप्त तो हो गई उसकी, और बस वो एक ही जगह निहारती रही। जैसे ही सुमित्रा माता सेंटर में आती है, मुरली चालू होने वाली होती है, लेकिन भाग करा के दीदी को बोलती है कि दीदी आप बहुत सही कहते हो कि भगवान सुबह 3 बजे आता है। मेरा बच्चा सुबह आया, मैंने उसको खाना खिलाया अपने हाथ से, उसने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे सर पर हाथ रखा। दीदी एकदम से स्तब्ध रहेगी क्योंकि उनको पता था कि हम तो इतने टाइम से अमृत वेला करते हैं, पर भगवान तो एकदम से प्रैक्टिकल में हमें अनुभव नहीं हुआ। जैसे उनकी आंखों में वो अनुभव को देखा, सारा अनुभव सबको सुनाया और सभी आत्माओं को ये समझ में आया कि जो सुमित्रा माता इतनी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन उनके दिल में का जो भोलापन है, इसलिए भगवान ने कहा है कि भोलों के भगवान होते हैं। जिनका मन और हृदय एकदम शुद्ध होता है, भगवान उसी के पास तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही चीज में बंधे होते हैं, वो होता है सच्चा प्रेम। भगवान सिर्फ सच्चे प्रेम के पुजारी है। चाहे कोई कितना शास्त्र पढ़ ले, चाहे कोई कितनी मुरली सुन ले, लेकिन प्रेम जो होता है वो दिल से होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर योग लगाना है तो वो ज्ञान से नहीं लग सकता, भगवान के प्रेम में डूबना है तो वो ज्ञान से संभव नहीं है, वो सब संभव है दिल से। अगर दिल से सच्चा प्रेम है तो फिर देखो जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। उसके 10 ही दिन के अंदर सुमित्रा माता को एक खुशखबरी मिली कि उनका जो छोटा सा खेत था वहाँ पे गवर्नमेंट का रोड पास हो गया और उनको 25 लाख रुपया उसके मिले। जैसे वो खबर उसके बच्चे को मिली, वो भागते हुए दोनों उनके पास आ गए। लेकिन अब सुमित्रा माता पहले वाली नहीं थी और भगवान ने उसको समझदार बना दिया था। उसने उसको एक ही बात कही कि मेरा बच्चा शिव बाबा है
अगर तुम शिव बाबा जो मेरा प्यारा बच्चा है उसके जैसा बन जाते हो तो इस पे भी तुम्हारा हक होगा, लेकिन वह दूसरा पहला हक तो मेरे बाबा का ही है। बस उसी पल से भगवान ने न जाने उनके बच्चों की बुद्धि को भी ऐसा स्पर्श किया कि वो भी मुरली सुनने लग गए, ज्ञान में चलने लग गए। सुमित्रा बहन का जो खोया हुआ लौकिक परिवार था वो भी मानो घर स्वर्ग बन गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान की अगर एक बार नज़र पड़ जाए तो ज़िंदगी क्या दुनिया क्या सब कुछ बदल जाता है। बस काम ऐसा कुछ करें कि भगवान की नज़र अपने पर पड़े, क्योंकि जैसे आइसक्रीम पिघलती है वैसे शरीर भी तो पिघलता ही जा रहा है। हर दिन श्वासें कम होती जा रही हैं। कहीं मैं अपनी श्वासों को व्यर्थ में तो नहीं गंवा रही हूँ। इन श्वासों को हमें सफल करना होगा भगवान की याद में, भगवान से प्रेम करके, भगवान के साथ रिश्ता बना करके। तो आज की कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। कल फिर नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। और आप सभी आत्माओं के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आत्मा अपनी कहानी को इस चैनल पर शेयर करना चाहता है तो कमेंट्स के अंदर अपना नंबर दे सकता है और वो व्हाट्सएप पे अपनी ऑडियो कमेंट या ऑडियो में कहानी को भेज सकता है। वह कहानी सीधी जैसी है वैसी की वैसी इस चैनल पर प्रसारित की जाएगी, ताकि आप